तो चलिए आज की इस ट्यूटोरियल में बनाना सीखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल पैटर्न ग्रैनी स्क्वायर। इस पैटर्न के लिए आप अपने हिसाब से कोई भी यर्न उसके हिसाब से हुक साइज ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर डबल स्ट्रैंड का थ्रेड इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे और 4 चेन बना के सेंटर का रिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर आप लोग मैजिक रिंग भी बना सकते हैं, पर मैं ज़्यादातर 4 चेन या 3 चेन बना के ही सेंटर वाला रिंग बनाती हूँ। तो ये 4 चेन बनने के बाद इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हो गया। उसके बाद फिर ये 3 चेन लेंगे और इसी रिंग में हम लोग पूरे और 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रिंग में ही हम लोग अब टोटल हम लोग का 16 डबल क्रोशिया हो जाएगा। 3 चेन को भी हम लोग एक डबल क्रोशिया गिनते हैं। तो यहाँ पर टोटल 16 डबल क्रोशिया इस रिंग में बनाना है। तो इसी तरह से आप सारे डबल क्रोशिया बना के इसको कंप्लीट करते हैं। तो कुछ वो इस तरह से दिखेगा। अब ये मैंने कंप्लीट कर लिया। आप इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। आप उस धागे को काट देंगे। मैंने बहुत सारे बना के पहले से रखा हुआ है। अब फिर से एक स्लिप नॉट बनाएंगे, दूसरे कलर का धागा ज्वाइन करके उसके बाद उसमें आप पॉपकॉर्न पेटल के लिए पॉपकॉर्न स्टिच का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको इंसर्ट करेंगे हुक को और इसको ज्वाइन करते हुए इस तरह से उस लूप से ज्वाइन करने से ये अच्छे से फिक्स हो जाता है। अब यहाँ पर पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो सबसे पहला वाला पॉपकॉर्न के लिए 3 चेन लेंगे और इसी स्पेस में ही आप और 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से पॉपकॉर्न पेटल दिखेगा। अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि पहला का 3 चेन को भी एक डबल क्रोशिया गिनते हैं, इसीलिए यहाँ पर 4 और बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो टोटल 5 डबल क्रोशिया का ये पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा। तो इस तरह से बनने के बाद अब पहला स्टिच और वर्किंग स्टिच को एक साथ ये दोनों को अब इन दोनों को एक साथ फिर लूप में फिर देंगे। ये इस तरह से उसको ये हो गया। अब 2 चेन बनाएंगे और 2 स्टिच को स्किप करते हुए नेक्स्ट स्पेस में फिर से एक पॉपकॉर्न बनाएंगे। यहाँ पर आप 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया और इसको यहाँ से लूप को फर्स्ट स्टिच के साथ उसको फिर देंगे। आप 2 चेन लेंगे और फिर से 2 स्टिच को स्किप करते हुए नेक्स्ट स्पेस पे फिर से इसी तरह से पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। तो टोटल इस राउंड में हम लोग 8 बनेगा। अभी मैंने 8 बना लिया। अब इसको फिर से
स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से करते हुए इसको जोड़ देंगे। अब एक चेन लेके फिर धागे को काट देंगे। अब ये फिर से तीसरा कलर ज्वाइन करेंगे। तो ये लूप में फिर से एक पहले से एक छोटी सी स्लिप नॉट का लूप बना रख करने से अच्छा रहता है। तो फिर लूप में से इसको पार करते हुए यहाँ से आप स्क्वायर के लिए स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पर आप 3 डबल क्रोशिया, तीन चेन लेंगे, फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो ये कॉर्नर स्पेस बन जाएगा, स्क्वायर का कॉर्नर स्पेस। इस तरह से ये कॉर्नर वाला स्पेस। फिर एक चेन लेंगे और इस जगह पर ये स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन और फिर से अब कॉर्नर वाले स्पेस में आ गए। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही स्पेस में, सेम स्पेस में, इसी तरह से जैसा पहला वाला बनाए थे उसी तरह से। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो कॉर्नर स्पेस बन जाएगा। इसी तरह से ही नेक्स्ट स्पेस में अब 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे और नेक्स्ट स्पेस में फिर से कॉर्नर बनेगा। इसी तरह से इसको 4 कॉर्नर और 4 साइड कंप्लीट करना है, इसी को रिपीट करते हुए। तो ये 4 कॉर्नर और 4 साइड इसी तरह से स्क्वायर का शेप में आ जाएगा। अब इसके बाद हाफ हाफ में से शुरू करेंगे ताकि ये अंदर का जो कलर दिख रहा है वो आधे आधे में से गया है। मतलब आधे से ही फिर वापस आना है, कंप्लीट नहीं करना है। तो किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ही आप 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया।
फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, चेन 1, नेक्स्ट स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशिया, चेन 1 और कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, ये कॉर्नर स्पेस। एक चेन लेंगे और फिर इस फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। ये इस स्क्वायर मोटिव का आधा बना है। ये पूरा राउंड कंप्लीट नहीं करेंगे, आधे से ही अब टर्न करेंगे। तो यहाँ पर 3 चेन लेंगे या 2 चेन लेंगे, चल, और फिर टर्न करेंगे। 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। आप इसको टर्न करेंगे। अब बैक साइड से अब इसको वापस जाएंगे। फिर स्पेस सब में एक एक 3 डबल क्रोशिया का बनाएंगे और कॉर्नर स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर कॉर्नर को बनाएंगे। एक चेन लेके फिर जिस तरह से ग्रेनी स्क्वायर का बनाते हैं, बस उसी तरह से यहाँ तक बनाते हुए आना है। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस लास्ट वाले स्टिच में। एक चेन लेके फिर इस धागे को काट देंगे। अब एक ही कलर का धागे से भी सारा कंप्लीट कर सकते हैं, बाकी अलग अलग रंगों से थोड़ा सा अच्छा दिखता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2-3 कलर इस्तेमाल किया है। तो नेक्स्ट कलर फिर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और फिर इसी तरह से ही करते हुए उसी को ही रिपीट करेंगे और आधे में से ही फिर इसको बनाते हुए बनाएंगे। तो इस लूप में से ज्वाइन करेंगे इसको और फिर से बनाना शुरू करेंगे। ग्रेनी स्क्वायर जिस तरह से बनता है, बाकी आधे से ही फिर वापस आना है, कंप्लीट राउंड नहीं करना है। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 3 चेन को लेके काउंट करते हुए 3 डबल क्रोशिया हो जाता है। तो हर बार 3 चेन को एक डबल क्रोशिया गिन रहे हैं, फिर एक चेन, फिर दूसरे स्पेस नेक्स्ट स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशिया,
इसी तरह से नॉर्मली जिस तरह से बनता है उसी तरह से बनाएंगे। एक चैन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया नेक्स्ट स्पेस में। इसी तरह से कॉर्नर में कॉर्नर का रूल के हिसाब से 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया। इसी को पैटर्न को फॉलो करते हुए जाएंगे। ये कॉर्नर बन गया। अब दूसरे साइड में भी इसी तरह से ही बनाएंगे। जिस तरह से इधर बना, इधर इस तरह से उस तरह से यहाँ तक बना के जाएंगे। ये बन गया। अब 2 चैन लेंगे और फिर टर्न करेंगे। अब फिर से वहाँ से स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से फिर इस वर्क को बनाते हुए फिर सेम उसी तरह से रिपीट करते हुए फिर वापस नेक्स्ट पॉइंट पर वापस आएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर। इसी तरह से बनाते हुए कॉर्नर बनाएंगे। फिर ये रो भी उसी तरह को बन गया। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चैन लेंगे और ये कलर को धागे को काट देंगे। अब नेक्स्ट मैंने व्हाइट लिया है, इसको पूरा में ही कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले ज्वाइन कर लेते हैं। इसको कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको पहले ज्वाइन करके फिर 3 चेन डबल क्रोशिया 2 बार और करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से नॉर्मली अब जिस तरह से ग्रेनी स्क्वायर पैटर्न होता है उसी तरह से अब राउंड में चलेगा। उस समय हम लोग आधे करके वापस आ जाते थे, अब ये कंप्लीट राउंड होगा। तो जिस तरह से ग्रेनी स्क्वायर हम लोग बनाते हैं उसी तरह से अब इसको बनाएंगे। कॉर्नर के पहुंचने पर कॉर्नर रूल इस्तेमाल होता है। जैसे वहाँ से फिर कॉर्नर आधे में से वापस आ रहे थे ना, वहाँ पर आप कॉर्नर बनाएंगे। स्क्वायर है इसलिए 4 कॉर्नर तो बनाने होंगे, तो ये यहाँ पर 4 कॉर्नर के लिए कॉर्नर। फिर वहाँ पर स्पेस सब में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए नेक्स्ट कॉर्नर तक जाएंगे। तो इस तरह से बनाते हैं फिर बनाएंगे। तो ये जोड़ देंगे। अब ये कंप्लीट बन गया। अब नेक्स्ट राउंड में भी और एक राउंड रिपीट करेंगे। इसी तरह से अब ये बीच में हो गया कॉर्नर स्पेस का। अब यहाँ पर से और एक राउंड कंप्लीट करेंगे। 2 राउंड है। ये कलर भी मैंने 2 राउंड बनाया है। तो यहाँ पर से फिर ये बन गया और ये बना के इस तरह से कुछ इस तरह से ये दिखेगा। तो थैंक यू वेरी मच।